हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो आपके साथ आज ये जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार का अंतिम वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पे हम इससे आगे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने 86 क्वेश्चन जो थे इससे पहले के डिस्कस कर चुके हैं हम इससे रिलेटेड। इससे के बाद जिस वीडियो में हम उसके बाद के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपके पास चाहे यू के SSC हो चाहे यू के PSC हो, तो दोनों जो भी क्वेश्चन एग्जाम यानी कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछाते हैं, क्योंकि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो लेके आया हूँ और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इस वीडियो को बनाया है, ठीक है, ताकि आपको इसमें पढ़ने में भी सहूलियत हो और याद भी हो। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो इससे पहले का जो आपका वीडियो है, डिटेल वीडियो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड, वो आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इन पर क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो वीडियो से अपलोड करता हूँ उससे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन है कि विनोग वन्यजीव विहार के नाम से किस वन्यजीव विहार को जाना जाता है। तो विनोग वन्यजीव विहार के नाम से जाना जाता है मसूरी वन्यजीव विहार को, ठीक है, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी इसको माना जाता है और ये पहाड़ी पेटेर यानी कि माउंट क्लेव के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में सर्वप्रथम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस नाम से की गई थी। तो वो की गई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। किस पार्क का नाम का पुराना नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था, वो था गंगोत्री नेशनल पार्क का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा कि असंगत का आपने चयन करना है, असत्य आपने देखना है कौन से यहाँ पे गलत है। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास है कि गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है 2390 किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। राजाजी नेशनल पार्क 520.82 किलोमीटर, ये गलत आपके पास। 520.82 जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है। जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है इसका एरिया जो है वो 820.42 किलोमीटर स्क्वायर है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की सही है 600 से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इस हिसाब से ये गलत है या, और इस क्वेश्चन के हिसाब जो क्वेश्चन पूछा हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र, वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा है। तो कौन सा केंद्र जो था वो था मोतीचूर अभयारण्य जो था, या मोतीचूर संरक्षण केंद्र। मोतीचूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी आपकी 1935 में की गई थी। चीला 1970 में किया गया था और राजाजी 1948 में किया गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा। और नंदा देवी जो संरक्षण केंद्र जो है वो आपका जो है नंदा देवी संरक्षण केंद्र, ये आपको किया गया था 1988 में। तो सबसे पहले की बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आपके पास है हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कब किया गया था। तो 1952 में हेली नेशनल पार्क के नाम सबसे पहले 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया और 1957 में जो था इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पाटलीदून किसके मध्य है। पाटलीदून जो आपका है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य है। जिम कॉर्बेट नेशनल म्यूजियम, जिम कॉर्बेट म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है। वो कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। भारत का पहला बाघ संरक्षण क्षेत्र किसको घोषित किया गया था। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले किया गया था 1973 में, और 2015 में जो दूसरा किया गया था वो था आपका राजाजी नेशनल पार्क को, ठीक है। अगला है कि भारत का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर या क्षेत्र कहाँ पर खोला गया था। वो खोला गया था आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जबकि 2020 में जब कोरोना काल चला था तो कोरोना से बचने के लिए यहाँ पर एनिमल क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे खोला गया था, ठीक है। अगला है आपके पास कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है 5431 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर ये बसा हुआ या स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पर सर्वप्रथम सफल आरोहण करने वाले कौन से थे। कौन कौन जो यात्री जो थे वो थे एरिक सिफ्टन और टिलमैन थे। तो यानी कि ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना आप असत्य क्वेश्चन, असत्य कथन का आपने चयन करना है। 99 क्वेश्चन है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है साहब, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रही है तो यहाँ पे भारतीय होना चाहिए था। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे कौन से, सी राजगोपालाचारी, पहले भी और अंतिम भी वही थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो उनके नाम पर यानी कि
राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क को 2015 में भारत का दूसरा बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन अगर आपके सही है तो चौथा ही बचा, फिर आपका गलत फिर यही होगा, यानी कि बिनसर उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे छोटा कौन सा है? माउंट क्लेव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको भी आपने कौन सा युग्म आपको असत्य यहाँ पे लग रहा है उसको आपने चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार उत्तराखंड का पहला कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है उत्तराखंड का पहला कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है कि इसके अंतर्गत खोला गया था। मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार सही है। नंदौर वन्यजीव विहार राज्य का सबसे नवीन, ये भी सही है। 1952 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगढ़ नेशनल पार्क किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, एक बार देख लेते इसको। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें गलत होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत हम ये कह सकते थे कि केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत जो था वो पहला कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र यानी कि जो था या केदारनाथ संरक्षण के लिए, यानी कि केदारनाथ वन्यजीव विहार उत्तराखंड का पहला मृग संरक्षण केंद्र ये तो नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार 1972 में कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए यहाँ पे परियोजना जो थी वो चलाई गई थी। ठीक है, 1972 में, तो यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा फिर। ठीक है, अगला है आपके पास कि राज्य का पहला रामसर स्थल किसको घोषित किया गया, तो राज्य का पहला रामसर स्थल जो है उसको घोषित किया गया वो है आपका आसन वेटलैंड संरक्षण एरिया घोषित किया गया है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जो है 444.4 किलोमीटर 4 हेक्टेयर है, और इसको 2020 में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था आसन को, जो कि देश का 38वां और उत्तराखंड का पहला स्थल हो जाएगा ये। ठीक है, और ये साइबेरियन पक्षियों के लिए जाना जाता है, और यमुना और आसन नदी संगम पर ये बसा हुआ है। ठीक है, अगला है आपके पास सुमेलित करना आपको इसको फिर से, और नीचे दिए गए कोड को आपने मिलान करके इसमें सही आंसर बताना है। तो पहला आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि टाइगर वॉच परियोजना। ठीक है, तो टाइगर वॉच परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये आपकी की गई थी 1991-92 में। तो 1 का 4, तो 1 का 4 कौन सा है, तो यही आपका पास ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। तो कस्तूरी मृग परियोजना जो चलाई गई थी 1970 में चलाई गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट 1971 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखते हैं, टोटल 106 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बने थे इसमें, तो लास्ट ये इसमें क्वेश्चन है, इसमें आपने फिर से इसको सम्मिलित करना है कि कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो की गई थी, तो ये की गई थी आपके महरुड़ी में, महरुड़ी यानी कि बागेश्वर में स्थित है, और 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका तो ए तो सही हो जाएगा, तो यानी कि इसका ए यहाँ पे सही है, तो एक जिसका सही होगा वो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं हंगुल परियोजना जो लाई गई थी वो 1970 में लाई गई थी, और हाथी परियोजना जो लाई गई थी 1992 में लाई गई थी। आसन वेटलैंड संरक्षण जो आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2020 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र आपका महरुड़ी में है, जो कि महरुड़ी बागेश्वर में है, और 1970 में इसको यहाँ पर बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन असत्य के कथन के आपने फिर से चयन करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा युग्म असत्य है, तो जीबी पंत उच्च स्थलीय उद्यान नैनीताल में स्थित है, बिल्कुल सही है ये। तो ये आपका 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नैनीताल में। आसन वेटलैंड आरक्षित उत्तराखंड का पहला और भारत का 38वां रामसर स्थल है, ये भी सही है आपके पास। नंदा देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में नैनीताल में किया गया था, ये भी सही है आपका। नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना 2012 में अल्मोड़ा में की गई थी, तो बिल्कुल गलत है ये, अल्मोड़ा में नहीं, जबकि कहाँ पर स्थित है, नैनीताल और चंपावत में ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का वो है आपके पास कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कांचुला खर्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका है चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये था आपके पास कंप्लीट जो थी आपके 5 वीडियो, यानी कि मैंने आपको 5 वीडियो दिए हैं इसके, तो 5 वीडियो में मैंने आपके 106 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो लगभग 104 क्वेश्चन। तो 104 क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, 5 वीडियो में आपके साथ आए हुए हैं,
और ये वीडियो आपके साथ जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन किए हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत के बारे में। तो भारत के बारे में अगर बात करें तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पर है 106। ठीक है, पहला तो हम पढ़ते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जो भी लेटेस्ट यानी कि सबसे नया जो बनाया गया है वो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि असम में है, जो कि लास्ट यानी कि जो बना हुआ है रिसेंटली 106वां जो बना है, 106वां देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, और कितना आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, और कितने एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास इसके बनते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।